Good morning, students. Today we will discuss the previous homework that I have given to you. तो जो पिछला होमवर्क हमने आपको दिया था, आज उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उसके रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो उसे हम डिस्कस करेंगे। फिलिप्स में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो है, ईच पुलिस स्टेशन हैज़ टू मेंटेन डैश इन द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। सो पहला जो फिलअप है उसमें ये पूछा जा रहा है कि हर एक पुलिस स्टेशन को क्या मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारा आंसर होगा लॉ एंड ऑर्डर। ईच पुलिस स्टेशन हैज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। Our next question is fill-up number 2, that is, and dash is in charge of the police station. कौन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज में होता है, किसके अंडर में एक पुलिस स्टेशन आती है? तो इसका आंसर है SHO। SHO स्टैंड्स फॉर स्टेशन हाउस ऑफिसर। जब भी हम कोई FIR लॉन्च करते हैं, रजिस्टर कराते हैं, तो SHO ही इन FIR के बेसिस पर ही टेक्स अप द केस एंड स्टार्ट्स द इन्वेस्टिगेशंस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो आंसर हमारा है 2005। एज वी नो दैट इन 1956 सेम एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज देयर। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। जब किसी एक्ट में, कानून में, रूल्स में जो चेंजेस लाए जाते हैं उन्हें हम अमेंडमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। तो इनमें जो चेंजेस लाया गया, ये लाया गया 2005 में, जिसके अकॉर्डिंग नाउ हिंदू वीमेंस और डॉटर्स ऑल्सो गेट शेयर इन देयर पेरेंट्स और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who prepares a map of the village which gives detailed information about the owner of each plot of land? कौन मैप तैयार करता है विलेज का, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है कि इस प्लॉट ऑफ लैंड का मालिक कौन है? आवर आंसर विल बी पटवारी। PATWARI। पटवारी इज अ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर जिसका काम होता है वेरियस वर्क ऑफ पटवारी, लाइक मैप बनाना, रिकॉर्ड्स रखना। तो पटवारी prepares a map of the village which gives detailed information about the owner of each plot of land. Fill up number 5, a district is also known as dash. हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, और मेनी टाइम्स इट इज टर्म्ड एज तहसील और तालुका। TEHSIL तहसील और तालुका TALUKA तालुका। So these are the 5 fill-ups. Now we will discuss one by one all the answers of the question mentioned in the last homework. Now students, the very first question is, mention one duty of the पटवारी। पटवारी की एक ड्यूटी हमें बतानी है। तो अभी हमने फिलअप्स में क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने फिल किया है, इट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट। दे आर वेरियस वर्क, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है पटवारी हैज़ टू प्रिपेयर अ मैप ऑफ द विलेज। अभी हमने फिलअप्स में भी सेम क्वेश्चन को फिल किया है। सो पटवारी प्रिपेयर्स, so one duty of the patwari is to prepare a map of the village which gives detailed information about the owner of each plot of land. Now we will move to second question, that is, what do you understand by SHO? SHO का फुल फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया है। SHO stands for Station House Officer and he has the duty to maintain law and order in the area, because a police station, he is the in charge of a police station. Whenever a FIR is lodged, he takes all the important decision, or he starts the investigation by sending a constable to the relevant villages or area. So
जब भी हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं तो एसएचओ जिसके अंडर में एक पुलिस स्टेशन आता है, उसकी ड्यूटी है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एफआईआर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। Our next question is, who is responsible for investigating incidents like burglary, accident, etc. and take appropriate action? स्टूडेंट्स, आप इसका बहुत आसानी जवाब दे सकते हो बिकॉज हमने चैप्टर ही स्टार्ट किया था द पुलिस स्टेशन एंड द ऑफिसर इन चार्ज, जिसका नाम होता है एसएचओ। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे द पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट लाइक एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। ओके, we'll move to next question, that is, who keeps a record of the name of the person who may have rented the area and amount of rent received? Again, it is a very important and very easy one, because we know that Patwari is the officer who records the name of the person who may have rented the area and amount of the rent received. यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है किसी पर्सन का, जब वो अपने प्लॉट ऑफ लैंड को किसी को रेंट पे देता है, साथ ही साथ इसके बदले में जो रेंट रिसीव होता है, इसका रिकॉर्ड कौन रखता है। तो हमने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया है कि ड्यूटीज ऑफ द पटवारी, एंड इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो वी हैव डिस्कस देयर आर वेरियस ड्यूटीज ऑफ पटवारी। उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट काम पटवारी का ये है कि वो उन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है जिसमें अगर किसी पर्सन ने अपने प्लॉट ऑफ लैंड को किसी को रेंट पे दिया है और उसके बदले में जो रेंट रिसीव करता है, जो मनी रिसीव करता है, उसका रिकॉर्ड भी पटवारी को रखना पड़ता है। सो आवर आंसर विल बी पटवारी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन who may have rented the area and amount of the rent received. Last question is very important, because we know that district, we have read that all states in India are divided into districts. इंडिया में जितने भी states हैं उन सभी को district में divide कर दिया गया है, and these districts are further subdivided into different subdivisions, जिनको हम तहसील या तालुका भी कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उसको सब डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जैसे तहसीलदार, पटवारी, ये सब काम करते हैं और असिस्ट करते हैं किसे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। सो आवर क्वेश्चन इज, हु हेड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को कौन हेड करता है, कौन उनका सबसे मेन ऑफिसर होता है? तो ये ऑफिसर जो होता है, जो वर्क करता है, इसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। मेनी टाइम्स इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डिप्टी कमिश्नर, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट मीन्स IAS, आपने इसका नाम सुना होगा। इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। सो ही इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ही हेड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड is in charge of revenue collection of the district on behalf of the state. स्टेट के लिए वो रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम करता है, इसलिए इसे डिप्टी कलेक्टर भी बोलते हैं। बिकॉज रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेट के लिए। जो इनकम स्टेट की होती है वो रेवेन्यू के थ्रू ही होती है, जो हम टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को। सो स्टेट के लिए इस रेवेन्यू कलेक्शन काम कौन करता है? ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिप्टी कमिश्नर भी इसको हम बोलते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हेल्प करने के लिए बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें हम तहसीलदार कहते हैं। सो वेन एवर यू आर आस्क्ड हु इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव टू आंसर
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये तीनों एक ही हैं. So we have discussed all the question answer and fill-ups of the previous homework. Thank you.